जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है कुंभ राशि के जातकों के लिए। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आगामी 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में, जो कि वर्ष 2022 के अंतिम 3 महीने हैं, उनमें ग्रहों का गोचर आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है। जहां एक तरफ मुख्य ग्रह शनि और बृहस्पति वक्री अवस्था में चल रहे हैं, वो भी इन 3 महीनों के अंदर वक्री से मार्गी अवस्था में हो जाएंगे। आपकी राशि से बहुत सारे ग्रहों का गोचर इन 3 महीनों में मूवमेंट करेगा, राशि बदलेगा। उसके बारे में भी हमारी विस्तार से चर्चा रहेगी कि कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन कर रहा है, किस राशि में जाकर किन ग्रहों के साथ मिलकर उसका क्या संयोग बनेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि हर किसी न किसी व्यक्ति विशेष को किसी न किसी ग्रह की दशा चलती रहती है, तो उसको उसके गोचर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यह वीडियो चंद्र राशि के आधार पर है, यानी आपकी राशि से ग्रहों की भूमिका कहाँ है और उनका आपके जीवन में क्या प्रभाव होने वाला है, उसकी एक विस्तृत चर्चा लेकर हम आपके सामने आए हैं। आइए सबसे पहले हम यहाँ शुरुआत कर लेते हैं कि ग्रहों की मूवमेंट कहाँ है। आप एक देखिएगा कि आपकी राशि से अगर देखें तो आपकी राशि है कुंभ। राशि के स्वामी शनि, और शनि आपकी राशि से द्वादश भाव में वक्री अवस्था में शनि की 7.5 के पहले चरण से प्रभावित आपको कर रहे हैं। आपके धन भाव में बैठे हैं बृहस्पति। तो वहीं जब महीने की शुरुआत होती है तो अक्टूबर के महीने में सूर्य बुध शुक्र का एक योग आपकी राशि से अष्टम में बनेगा। फिर ये योग नवम में, दशम में और एकादश में भी बनेगा। मंगल वृषभ राशि के अंदर गोचर करेंगे, क्योंकि वो आपके कर्म स्थान के मालिक हैं, और वो वक्री होकर यहाँ जाएंगे और वक्री होकर फिर वापस यहाँ भी आएंगे। यानी इस ग्रह के गोचर में आपको क्या मिलने वाला है जीवन के सभी क्षेत्रों में, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, बिजनेस, प्रमोशन, मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, इन सब के बारे में हमारे ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास आपके लिए होने वाला है, जिसको आपको समझने की ज़रूरत होगी कि इस महीने जब अक्टूबर का महीना शुरुआत होता है तो शनिदेव आपकी राशि से द्वादश भाव में, ग्रह अगर अपनी ही राशि में बैठा हो तो वह नुकसानदायक नहीं होता। भाव उसका 12वां है, थोड़ा सा आपसे जद्दोजहद ज़्यादा करा सकता है, थोड़ा आपसे एफर्ट्स ज़्यादा लगा देगा, मेहनत ज़्यादा कराएगा, क्योंकि वो खर्च का भाव है। और वहाँ खर्च किसका हो रहा है? शनि का खर्च हो रहा है। शनि यानी श्रम का खर्च हो रहा है, मेहनत का खर्च हो रहा है। मेहनत भले ही थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा ग्रह रिजल्ट ना दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस ग्रह का संबंध दूसरे भाव पर बैठे हुए बृहस्पति से भी बनता है दृष्टि के द्वारा। यानी आपके द्वारा किया गया कर्म फलेगा और लाभ होगा। बहुत से लोगों को दूर स्थान से जुड़कर इस दौरान में लाभ मिल रहा है, विदेशों से जुड़कर लाभ मिल रहा है, MNC कंपनी से जुड़कर लाभ मिल रहा है, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि भाग्य स्थान पर आती है। यानी दूर से बैठकर या दूर स्थान से जुड़कर आप अपने भाग्य को बना रहे हैं, ट्रैवलिंग से आप अपने भाग्य को बना रहे हैं। शनि जब तक यहाँ वक्री रहेगा तब तक आपको अपने थोड़ा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि शनि नसों के, नाड़ियों के रोग देने वाले हैं, वात के रोग देने वाले हैं, जोड़ों के दर्द देने वाले हैं, इसलिए वो थोड़ी सी तकलीफ आपको हो सकती है। अब शनि 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। ये आपके लिए एक प्रसन्नता का विषय होगा कि अब ग्रह सीधी चाल चल के कुंभ राशि की तरफ, अपनी राशि की तरफ अग्रसर हो जाएगा। यानी ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। शनि आपको पूरी तरीके से लगन से लगाकर आपका काम कराने में सक्षम होंगे, परिश्रम कराएंगे, मेहनत कराएंगे, और मेहनत से आप अपने भाग्य को बनाएंगे। उसमें भी एक और बहुत अच्छी बात होती है कि आपकी राशि से 2 धन भाव के मालिक बृहस्पति हैं। वो बृहस्पति वक्री होकर भले धन भाव में हो, लेकिन स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं। राशि के मालिक शनि से दृष्ट भी हैं, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए कि शनि यहाँ का मालिक है तो शनि यहाँ का भी मालिक है। और वो जब शनि यहाँ दृष्टि देता है तो शनि का संबंध धन भाव में बैठे बृहस्पति, धन के कारक बृहस्पति से बना हुआ है। जब ये वक्री होता है तो कभी कभी खर्च बढ़ जाता है व्यक्ति का, उसके कारण उसको थोड़ी तंगी हो जाती है, परेशानी हो जाती है कि भाई मेरे पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन कुछ धन संचय में से मुझे पैसा खर्च करना पड़ रहा है किसी प्रकार की जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए। ऐसा भी हम यहाँ कह सकते हैं। शनि और बृहस्पति का दोहरा प्रभाव 6ठे भाव पर है कि शनि की 7वीं और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जब 6ठे भाव पे होती है, तो अगर कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट से कोई भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है तो वो ये कॉम्बिनेशन सॉल्व करेगा। पहले शनि मार्गी होंगे 23 अक्टूबर को, फिर 24 नवंबर को बृहस्पति, यानी दिसंबर के अंत तक आपके कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है, झगड़ा है, झंझट है, कोर्ट कचहरी है, बीमारी है, इन सब का सलूशन निकालेंगे शनि और बृहस्पति दोनों मिलकर।
वहीं जहाँ शनि की दृष्टि भाग्य स्थान पे, तो बृहस्पति की नवम दृष्टि कर्म भाव पे पड़ रही है। यानी एक ग्रह ने भाग्य संभाला, एक ग्रह ने कर्म को संभाला। दोनों ही आपकी राशि के फेवरेबल है, एक आपकी राशि के मालिक हैं, एक आपके लिए धन देने वाले हैं। यानी कुल मिला के प्लैनेटरी पोजीशंस को अगर हम देखें तो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भी शनि और बृहस्पति दोनों मजबूत स्थिति में हैं। अब आपकी राशि से अष्टम भाव में आप देखिएगा कि इस 8वें घर के अंदर सूर्य, बुध और शुक्र है। अगर सूर्य और शुक्र को देखें तो ये थोड़ा कमजोरी दिखाता है। किस तरीके से कमजोरी है? क्योंकि सूर्य सप्तम भाव का मालिक है। सप्तम का मालिक अष्टम भाव में हो और कारक शुक्र नीच का हो तो अक्टूबर के महीने में पत्नी के साथ कुछ संबंधों में तनाव आ सकता है। वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं कुछ ऐसी स्थितियों में दिखाई देती हैं, क्योंकि अष्टम भाव गलतफहमियों का भाव है। तो किसी प्रकार की गलतफहमी को लेकर आपका विवाद बढ़ सकता है। तो अतः इन चीज़ों से, अफवाहों से, र्यूमर्स से दूर रहें, अपने जीवन साथी पर विश्वास करके चलें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर यहाँ रहेगा। क्योंकि इस राशि में यहाँ उच्च के बुध भी बैठे हैं जो कि पंचम भाव के मालिक भी हैं। यानी विद्या, शिक्षा, बुद्धि, संतान, इन सभी के सहयोग से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है कि पंचम का मालिक अष्टम में उच्च का और बृहस्पति से दृष्टि दे रहे हैं। यानी ये समय विद्या, शिक्षा के बल पर कुछ बहुत बड़ी प्राप्ति दे सकता है। शोध के कार्यों में तो उन्नति मिलती है, रिसर्च के कार्यों में उन्नति मिलती है। पीएचडी करो, नेट क्वालिफाई करो, एजुकेशन को आगे बढ़ाओ। यानी ये समय शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा संकेत दिखा दे रहा है। जो शिक्षा कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है। सूर्य शुक्र थोड़ी सी तंगी देते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सूर्य 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही रहेंगे। शुक्र यहाँ नीच के होंगे, लेकिन उसका नीचभंग राजयोग करेंगे बुध, क्योंकि ये बुध यहाँ उच्च के होंगे। शुक्र का नीचभंग राजयोग कर रहे हैं बुध जो कि पंचमेश हैं, और शुक्र आपके लिए योग कारक है। यानी एक तरफ ये जो बुध शुक्र की युति है ये राजयोग भी दे रही है, और ये राजयोग अष्टम भाव में बन रहा है और धन के कारक बृहस्पति से है। यानी शुरुआत तो अक्टूबर के आधे महीने से हो ही गई शुरू कि भाई आपके लिए एक अच्छा अवसर आने वाले समय में आपके आगे खड़ा हो जाएगा। एक आने वाले समय में एक अच्छा अवसर आपके जीवन में आ रहा है, उस पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ग्रहों की योजनात्मक स्थिति धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब यही सूर्य बुध शुक्र का संयोग राशि से नवम भाव में बनेगा। पहली बात कि यहाँ पंचम का मालिक नवम में बैठ के लक्ष्मी त्रिकोण का मालिक लक्ष्मी त्रिकोण में बैठकर राजयोग बना रहा है। उसके साथ नवम के ही मालिक शुक्र भी हैं। इसका मतलब है कि बुध और शुक्र मिलकर एक प्रबल राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ये राजयोग भाग्य भवन में बन रहा है। भाग्य के अंदर एक अच्छा उछाल लाने का एक योग है कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा था, अब आपका भाग्य साथ देगा। अब ग्रहों की स्थितियाँ आपका साथ देंगी, अब आपको आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलेगी। ये ग्रह आपकी हेल्प करेगा। इसके ऊपर शनि की दशम दृष्टि लगातार फल देने वाली दिखाई दे रही है। यानी आपकी राशि के मालिक शनि भी भाग्य स्थान को देख रहे हैं। भाग्य स्थान में बुध शुक्र का योग है, ये पंचम से बना हुआ योग है। तो विद्या, बुद्धि, शिक्षा के बल पर आगे बढ़ना, हायर एजुकेशन के बल पर आगे बढ़ना, कुछ अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, बुद्धि से, योजनाओं से आगे बढ़ना, आपका भाग्य आपका साथ देगा। यदि आप इस तरीके की मेहनत करेंगे कि मैंने योजना बनाई और योजनाओं से लाभ मिला, वो एक संयोग यहाँ स्पष्ट रूप से दिखता है। वहीं शुक्र योग कारक हैं, भूमि, जमीन, ज़्यादा सुख साधन देने वाले ग्रह हैं शुक्र, और भाग्य स्थान में है, यानी इस प्रकार के सुखों में वृद्धि करेंगे शुक्र। पहले शुक्र नीच के थे तो बुध ने राजयोग नीचभंग राजयोग किया, अब सूर्य नीच के होंगे तो शुक्र नीचभंग राजयोग करेगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि नवम भाव में अगर सूर्य बैठा हो और नीच का होकर ट्रांजिट करे तो यह समय पिता के साथ संबंधों के लिए अच्छा नहीं, पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो उसका थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखकर चलना होगा। वहीं यही तीनों ग्रह एक साथ जो राजयोग यहाँ बना रहे थे वो राजयोग बनेगा अब यहाँ, और ये है प्योर राजयोग। इसमें कोई भी ग्रह दूषित नहीं है, इसमें कोई भी ग्रह नीच का नहीं है, इसमें कोई भी ग्रह खराब नहीं है। और इसके ऊपर दोहरा या डबल राजयोग जब बनता है, यानी मैं इसको कह सकता हूँ कि 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक सूर्य तुला में, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे। फिर अगर हम बुध की बात करें तो 26 अक्टूबर से 13 नवंबर तक तुला में होंगे, उसके बाद फिर ये यहाँ आ जाएंगे। और यदि हम शुक्र की बात करें तो 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक तुला में थे, फिर यहाँ आ जाएंगे। यानी अगर देखा जाए तो लगभग 11 नवंबर के बाद आपके ग्रहों की स्थिति एक बड़े राजयोग के रूप में तब्दील होगी। वो है सूर्य बुध का राजयोग। सप्तम का मालिक दशम में, पंचम का मालिक दशम में, और योग कारक शुक्र भी यहाँ। अब इसके अंदर बल और अधिक कैसे बढ़ रहा है? मंगल की दृष्टि इसके ऊपर,
बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी इसके ऊपर। इसका मतलब दशम भाव कुछ बहुत बड़ा संकेत आपके जीवन में देने जा रहा है। कोई बड़ा काम, कोई बड़ा असाइनमेंट पास होना, कोई राज्य सरकार से संबंधित कुछ अच्छी चीज़ प्राप्त होना, कोई नई डीलिंग फाइनल होना, कोई नई नौकरी मिलना, कोई बड़ा प्रमोशन होना, क्योंकि ये कर्म स्थान है। ये आपके यश को बढ़ाएगा, आपके सम्मान को बढ़ाएगा, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी वृद्धि करेगा। मंगल की दृष्टि उसके ऊपर रहेगी, यानी कर्म तो होगा ही होगा और वो कर्म आपका बढ़ेगा भी। उस कर्म से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यानी ये सूर्य बुध शुक्र का राजयोग सबसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट कब देगा कि 10 नवंबर गुजर जाने दीजिए, उसके बाद आपके जीवन में महीने भर के अंदर कुछ ऐसा बहुत सुंदर होने वाला है। फिर ये रही राजयोग यहाँ जाकर रिपीट हो जाएगा सूर्य बुध शुक्र का। यानी अगर देखें तो नवंबर की शुरुआत से दिसंबर तक की स्थितियाँ आपके लिए लगातार फेवरेबल चल रही हैं। लाभ के हिसाब से, प्रमोशन के हिसाब से, तरक्की के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, एजुकेशन है, मैरिड लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, कुछ प्राप्त करना है, नई नौकरी, नया काम, नया प्रमोशन, कोई बड़ा काम, बड़ी तरक्की हासिल होना आपके इससे दिखाई दे रहा है। क्योंकि मंगल यहाँ वृषभ राशि में होंगे, दशम भाव के मालिक होकर दशम को देखेंगे। कब तक है मंगल वृषभ में? आप देखिएगा 15 अक्टूबर तक है। उसके बाद ये ग्रह यहाँ मिथुन राशि में आ जाएगा वक्री हो गए। ये भी एक बहुत अच्छा संयोग है कि कुछ समय के लिए बुध और मंगल राशि परिवर्तन राजयोग बनाएंगे। पंचम और दशम का राशि परिवर्तन राजयोग, यानी बुद्धि और कर्म से बनने वाला बड़ा पैसा, ये एक सुंदर राजयोग बनेगा। और फिर आप देखिए 31 अक्टूबर से ये वक्री होंगे और 13 नवंबर को वापस मंगल यहाँ आएंगे। यानी फिर वही स्थिति जो मैं नवंबर से बता रहा हूँ कि 10 नवंबर से आपकी ज़िंदगी में बड़ा पलटवार आएगा। 10 नवंबर के बाद आपकी ज़िंदगी के दिन देखना स्टेप बाय स्टेप इतने बेहतर होते चले जाएंगे कि सारे ग्रह मिलकर आपको एक राजयोग की तुलना में फल देंगे। यानी ग्रहों की पोजीशन, चाहे वो मंगल हो, सूर्य बुध शुक्र हो, शनि हो या बृहस्पति हो, सभी आपके लिए बेहतर है। और बार बार एक कॉमन फैक्टर निकल के आता है 10, 11, 12, 13। ये 4 तारीखें ऐसी रहती हैं जिसमें मंगल का परिवर्तन, बुध का परिवर्तन, शुक्र का परिवर्तन, और वो सब मिलके राशि से दशम भाव से संबंध बना रहे हैं। कि एक भाव से जब 5-5 ग्रहों का संबंध बने, 3 बैठे हैं, मंगल और बृहस्पति यहाँ देख रहे हैं, तो भैया दशम भाव पे अगर 5-5 ग्रहों का गोचर होगा या 5 ग्रह दशम भाव में बैठे होंगे या उनका प्रभाव होगा तो कर्म तो फलित होगा ही होगा। ये तो बहुत मोटा ज्योतिष है। जो ज्योतिष की शुरुआत भी कर रहा है वो भी इसको जानता होगा कि भाई दशम भाव से जितने ज़्यादा ग्रहों का संबंध उतने ज़्यादा कर्मों का उसका लाभ मिलता है। तो बहुत अच्छा समय आने वाला है कुंभ राशि के जातकों के लिए। कौन सा ग्रह आपको क्या देने वाला है और उसका आपके जीवन में क्या फल होगा, तो यहाँ नौकरी, व्यापार, तरक्की, प्रमोशन, एजुकेशन, मैरिड लाइफ, सभी के लिए स्थिति बहुत सूटेबल दिखाई दे रही है। ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।